एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, महाजनपद। अभी हमने देखा जनपदा में राजा बन रहे थे लोग, लेकिन अब यही कुछ जनपद होंगे जो कि महाजनपदों में विकसित होंगे। आप हिस्ट्री में देखोगे 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद विकसित हुए, जिनमें से आप देखोगे कंबोज, तक्षशिला, हस्तिनापुर, वत्सा, काशी, वृजी जिसे हम वज्जी भी कहते हैं, अंगा, मगधा, काशी, छेदी, असाका एंड अवंती जैसे महाजनपद विकसित हुए। सो ये वत्सा को याद रखिएगा, हमें अभी एक अपना एग्जाम्पल देखना है। सो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। तो कौशाम्बी वाज द कैपिटल ऑफ वत्सा। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी जनपद हुए उनकी अपनी अपनी राजधानियां भी थी एंड कैपिटल सिटीज भी थी। So let's see कि क्या था ऐसा इन महाजनपदों में अब नया। तो about 2500 years ago, some जनपद्स became more important than others and were known as महाजनपदास। कुछ 2500 साल पहले ऐसा हुआ कि कुछ जो जनपद थे अब वो महाजनपदों के रूप में उभरने लग गए थे, क्योंकि वो अब इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्योंकि वो अब ज्यादा रिच हो चुके थे, पावरफुल थे उसके किंग, और इसीलिए इन किंग्स ने इन जनपदों को महाजनपदों में तब्दील कर दिया। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। हर जनपद के अंदर, हर जो भी जनपद बना, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि अब अपनी एक कैपिटल सिटी बनाते थे जो कि फोर्टिफाइड होती थी, यानी उसके अराउंड वॉल्स बना दिए जाते थे, और ये वॉल्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। या तो कभी ब्रिक्स के आप देखोगे इनके वॉल्स, या फिर किसी स्टोन के, या फिर कई बार वुड के भी इन वॉल्स को बनाया जाता था। अब ये जो फोर्टिफिकेशन थी वॉल की, उसने बहुत कुछ प्रोवाइड किया किंग्स को। क्या क्या था इस वॉल का नतीजा, इस फोर्टिफिकेशन का क्या क्या नतीजा था देखते हैं। Forts were probably built because the people were afraid of attacks from other kings and needed protection. As we have seen earlier कि अब जो सोसाइटी थी वहां पे बहुत सारे लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिसके अंदर जो हमारे अश्व है, जो हमारे घोड़े हैं, उनको सेट फ्री कर दिया जाता था, उनको खुला छोड़ दिया जाता था, और जिस भी एरिया में, जिस भी टेरिटरी में जाते थे वो दूसरे किंग की हो जाती थी, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो दूसरी टेरिटरी की लोग थे, उनको दास या दस्यु बन जाते थे। तो अब एक सेंस ऑफ फियर आ गया था लोगों के अंदर। वो लोग फियर थे, अफ्रेड थे कि कोई और किंग आके हम पे रूल ना करने लग जाए, हम कहीं क्या ना हो जाए, दास या दस्यु ना बन जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन जरूरी थी, ताकि लोगों के अंदर जो फियर है वो कम किया जा सके, जो दूसरे किंगडम्स का अटैक है उसको कम से कम किया जा सके इस फोर्टिफिकेशन के थ्रू। और ये फोर्टिफिकेशन क्यों की गई? It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive wall around their cities. कुछ किंग्स ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम कितने रिच और पावरफुल है, और इसीलिए उन्होंने बड़े लार्ज, बड़े बड़े इम्प्रेसिव वॉल्स बिल्ड किए अपने सिटीज के अराउंड। बहुत ही बड़े शानदार वॉल्स बनाए अपने सिटीज के अराउंड। सो इसलिए भी फोर्टिफिकेशन की गई थी। साथ ही अगर यहाँ पे देखोगे, हमने बात करी थी वत्सा महाजनपद की, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक ऐसी ही वॉल है, एक ऐसी ही फोर्टिफिकेशन है जो कि की गई है उसके कैपिटल सिटी के अंदर, कौशाम्बी के अंदर। तो ये जो कौशाम्बी है उसके अंदर भी इतनी ही बड़ी, इससे भी बड़ी बड़ी वॉल्स आपको अदर जनपद के अंदर देखने को मिल जाएगी, महाजनपदों के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, सो ऐसी वॉल्स का निर्माण हो रहा था फोर्ट्स के अंदर, कैपिटल सिटीज के अंदर। साथ ही साथ इस फोर्टिफिकेशन का मतलब ये था कि the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. अब क्या है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी मानना था कि ये जो लैंड होगी, जो कि इस फोर्ट के अंदर होगी, वो किंग की है, उसको जैसे किंग चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। उसके ऊपर कुछ काम करवाना चाहे, कुछ फोर्ट बनवाना चाहे, कोई घर बनवाना चाहे बनवा सकता है, उस पे खेती करवाना चाहे, ही कैन डू दैट। इवन जो लोग होंगे इस फोर्ट के अंदर वो भी अब किंग के बिल्कुल अंडर ही होंगे, जो चाहे किंग वो कर सकता है। इसको ऐसे समझना, फनी है, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, बट चलता है इतना। तो आप घर के अंदर हो, इस फोर्ट को उसी घर के, अपने घर की तरह समझना। आप घर के अंदर हो और आपने क्या किया, कप नया नया आया था और कप को गिरा दिया, मम्मी क्या करेगी, उड़ता हुआ चप्पल आप पे पड़ेगा, क्योंकि आप घर के अंदर हो। लेकिन आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ गए हो बाहर,
कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, कोई वॉल नहीं है, और आपने क्या किया, अपने भाई को जड़ दिया एक थप्पड़ या अपनी बहन को जड़ दिया थप्पड़। क्या आपके पापा मम्मी आपको मारेंगे बाहर? नहीं, क्योंकि वहां पे कंट्रोल कम है, लेकिन घर के अंदर कंट्रोल ज्यादा है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना ये था कि ये फोर्टिफिकेशन उसलिए भी की गई थी कि लोगों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल आ सके इन रूलर्स का। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। अब नए राजाज आर्मी मेंटेन करने लग गए थे, और ये आर्मीज थ्रू आउट द ईयर मेंटेन की जाती थी, यानी सोल्जर्स की भर्ती होने लग गई थी, और ये जो सोल्जर्स थे उनको रेगुलरली सैलरी पे की जा रही थी। क्योंकि देखो थ्रू आउट द ईयर ये सोल्जर्स अगर आर्मी के अंदर है तो फिर ये खाना कैसे खाएंगे, इनकी फैमिलीज को खाना कैसे मिलेगा, तो इस चीज के लिए इन्हें सैलरी पे की जाने लग गई। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय किंग थ्रू आउट द ईयर। Some payment were probably made using punched mark coin. पंच मार्क कॉइन का प्रचलन बढ़ गया, पंच मार्क कॉइन्स अब क्या होने लग गए, चलने लग गए थे, और इन्हीं के थ्रू इन सैलरीज को पे किया जाता था, इन सोल्जर्स को पे किया जाता था सैलरी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम महाजनपदा की बात करें तो दो चीज हमें देखने को मिली। राजा तो थे ही ये लोग, लेकिन क्या इन्होंने किया, फोर्टिफिकेशन किया अपने टेरिटरी का, और दूसरी चीज अब ये आर्मीज रखने लग गए, है ना। सो दे बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज, सो मेंटेनेंस आर्मी। सो दीज टू थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ महाजनपदा। ये दो चीजें एक महाजनपदा में हमें इंट्रोड्यूस्ड होती हुई दिख रही है। सो दीज आर द टू थिंग्स जिसको हमने पढ़ा इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने ये भी जाना कि क्यों आर्मी रखी जा रही है, क्यों हमारे फोर्टिफिकेशन की जा रही है। अच्छा हाँ, आर्मी क्यों रखी जा रही है ये हमने बात नहीं करी थी। देखो आर्मी रखने का क्या पर्पस था कि कोई भी अगर दूसरी किंगडम हमला कर रही है तो ये जो आर्मी थ्रू आउट मेंटेन की जा रही है, वो अगर रात में भी हमला हो रही तो इन्हें तुरंत जगाया जा सके और ये तुरंत जाके लड़ाई कर सके। तो थ्रू आउट द ईयर आर्मी रखने का यही एक बेनिफिट था कि जो किंग है उसको अब ये डरने की जरूरत नहीं कि अरे कोई अगर हमला कर देगा तो कौन मेरे साथ लड़ेगा। ही कैन इजिली वेक अप हिज आर्मी, ही कैन इजिली कॉल हिज आर्मी कि भाई आओ लड़ो, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, हमें अब बैटल करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारे अंदर जो सेफ्टी थी वो सेफ्टी खत्म हो रही है, कोई और हम पे आके अटैक कर रहा है, हम पे अब खतरा आ चुका है। तो इसलिए थ्रू आउट द ईयर आर्मी मेंटेन हो रही थी। तो दो चीज देखी, फोर्टिफिकेशन हुई ताकि अटैक से बचा जा सके, और आर्मीज मेंटेन की गई ताकि अटैक से बचा जा सके। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेस, कि टैक्सेस कैसे पे हो रहे थे और टैक्सेस क्यों लिए जा रहे थे। सो आई विल सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।